नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू प्रसाद से मिलने सीएम नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने गुलाब का फूल देकर लालू यादव का स्वागत किया। लालू और नीतीश की मुलाकात के वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और वित्त मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। लालू आज शाम ही दिल्ली से पटना लौटे हैं। लालू के पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गए थे। लालू के पटना पहुंचने पर विवादों में घिरे नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी राबड़ी आवास जाकर लालू यादव से मुलाकात की। कार्तिकेय सिंह ने किडनैपिंग केस में वो घिरे हुए हैं। कार्तिकेय सिंह लालू से जिस समय मिलने पहुंचे उस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी राबड़ी आवास में मौजूद थे। वहीं मीडिया के सवाल पर कार्तिकेय सिंह बचते नजर आए। आपके वकील ने तो जवाब दे दिया, आप क्या कहेंगे? वकील जवाब दे दिया तो क्या कहेंगे आपसे? वहीं से क्या कहना है इस मामले पर? इस पर क्या कहना है? वकील देखिए। मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी आप क्या कहेंगे सर? सर क्या कहेंगे सर? आप पर आरोप लगा, क्या कहेंगे सर? सर अरे अब सब आप लोग क्या बेकार सर क्या कहेंगे सर? सर क्या कहेंगे सर? सर 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 दरअसल जिस बिहार में कानून के राज का कल तक हवाला दिया जा रहा था, आज उसी राज्य के कानून मंत्री कटघरे में हैं। कानून मंत्री पर कानून को ही ठेंगा दिखाने का आरोप लगा है। हैरानी की बात है कि कानून मंत्री पर लगे आरोपों की जानकारी ना तो सीएम नीतीश कुमार को है और ना ही उनकी पार्टी आरजेडी को। ये है कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब, जो महागठबंधन की सरकार में कानून मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के दूसरे दिन ही कानून मंत्री आरोपों के कटघरे में घिर गए हैं। नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर ही कानून को ठेंगा दिखाने का आरोप है। दरअसल जिस दिन उन्हें एक अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करना था, उसी दिन कार्तिकेय कुमार राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इस बाबत जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि उन्हें इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको कार्तिकेय सिंह के कारनामों की जानकारी नीतीश कुमार को नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कार्तिकेय कुमार की पार्टी आरजेडी भी कह रही है कि इस पूरे मामले से वो अनजान थे। आपके विधि मंत्री जो हैं उनपे आरोप सामने आया है। कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर हम देखे हैं इन चीजों को, संज्ञान में ये चीजें नहीं थी और मैं जानता भी नहीं था कि मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब खार खाई बीजेपी ने सीधा कार्तिकेय कुमार की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। वैसे बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। बाहुबलियों की भरमार है इस मंत्रिपरिषद में। पहले तो आनंद मोहन की घटना घटी, शपथ ग्रहण के पूर्व और शपथ ग्रहण के बाद एक मामला नहीं है। इनके मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, चंद्रशेखर जो मंत्री बने हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 साल पहले 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इस मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। कि मांग कर रहा हूँ कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। दरअसल चुनावी हलफनामे के मुताबिक कार्तिकेय कुमार पर अपहरण का मामला पटना के बिहटा थाने में दर्ज है। आईपीसी की धारा 363, 365 और 364 में केस दर्ज है। राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। 16 अगस्त को कोर्ट में इसी मामले में पेशी थी। हालांकि जब मामला सुलगा तो राहत वाली कोर्ट की चिट्ठी भी सामने आई, जिसमें 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर स्टे का ऑर्डर है।
इसके बाद भी सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री को कानून मंत्री के बारे में जानकारी नहीं, आरजेडी को कार्तिकेय कुमार के किसी भी कांड की जानकारी नहीं, तो फिर किस आधार पर कानून विभाग का जिम्मा कार्तिकेय कुमार को सौंप दिया गया है। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। नौकरी को लेकर महागठबंधन की सरकार की तरफ कभी कुछ तो कभी कुछ बोला जा रहा है। कोई रोजगार की बात कह रहा है तो कोई नौकरी की। सवाल है कि क्या नौकरी पर जुमलेबाजी हो रही है। नौकरी और रोजगार, इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाए। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 5 दिन बाद 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बड़ी घोषणा कर दी। ये घोषणा नौकरी को लेकर थी। सीएम ने कहा, हम तो चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दें। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी, तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री के घोषणा की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सराहना की और 2 दिन बाद आरजेडी नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी 10 लाख नौकरी के वादे को दोहरा दिया। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है। लेकिन बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, विकास के जरिए रोजगार देंगे। कि रोजगार देने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, विकास के और भी अन्य कार्य हैं जिसके तहत रोजगार सृजित होता है। दरअसल महागठबंधन की सरकार बनते ही नौकरी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए थे। इसमें 10 लाख नौकरी का वादा भी शामिल था। लेकिन अब जबकि महागठबंधन की सरकार बन गई तो महागठबंधन के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है तो कोई 20 लाख नौकरी की, तो कोई नौकरी के बदले रोजगार का मतलब समझा रहा है। सवाल है कि क्या नौकरी पर जुमलेबाजी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम बनने के बाद अब तेजस्वी यादव का फिर से ठिकाना बदलने वाला है। तेजस्वी अब 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में फिलहाल हैं और 5 देश रत्न मार्ग में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रह रहे हैं। खबर है कि 24 अगस्त से पहले उन्हें आवास खाली करना होगा। अब तेजस्वी फिर उसी आवास में रहेंगे जिससे उन्होंने डिप्टी सीएम रहते अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया था। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। नई सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव का अब ठिकाना बदलने वाला है। अब उनका ठिकाना 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम आवास होगा, जिसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। और खबर ये आ रही है कि 24 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव जो है इसी आवास में रहेंगे। फिलहाल जो आवास आप देख पा रहे हैं इसमें तारकिशोर प्रसाद रहते हैं। हालांकि जो नेम प्लेट है अब भी है, लेकिन उसके ऊपर कागज चिपका दिए गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री लग गया है। यानी आधिकारिक तौर पर अब ये आवास जो है तेजस्वी यादव का हो गया है और अब वो कभी भी इसमें रहने के लिए 24 अगस्त के बाद आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहे कि इससे पहले भी 4 साल पहले तेजस्वी यादव इसी आवास में जब डिप्टी सीएम थे तो यहाँ पर रहते थे, लेकिन उस वक्त काफ़ी चर्चा हुई थी क्योंकि ये आवास जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया था। और उस वक्त बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, सुशील मोदी से लेकर मंगल पांडे तक, सभी लोग यहाँ देखने के लिए पहुंचे थे और सभी ये कह रहे थे कि मतलब सीएम आवास से भी जो है इसमें सुविधाएं ज़्यादा है और काफ़ी चर्चा हुई थी। उसके बाद सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक यहाँ रहे। उसके बाद डिप्टी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद, वो यहाँ रहे, लेकिन सरकार बदल गई है। अब जो है डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव इस आवास में रहेंगे और इस आवास में अब तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी इस आवास में भी जो सामान रखे गए हैं तारकिशोर प्रसाद का वो खाली नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 3-4 दिनों के अंदर आवास खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो बता दें आपको कि तेजस्वी यादव जो है इससे पहले इसमें रहते थे और फिर से 2022 में जब नई सरकार बनी है तो फिर से इसमें उन्हें रहने का मौका मिल रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनने के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव पटना जू पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने जू का निरीक्षण किया, जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने।
विजिट कर रहे हैं, अभी जानकारी ले रहे हैं कहाँ क्या है। पूरे जू का घूमेंगे? हाँ। बाकी बच्चों को भी देखेंगे? बाकी बच्चों को अब जू में आए हैं तो जो एनिमल्स हैं उसको तो विजिट करना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार पटना जू पहुंचे और पटना जू में तमाम जानवरों को देखते नजर आए। आपको बता दें कि पटना जू में 4 शावकों ने जन्म लिया है। उन शावकों को भी तेज प्रताप यादव ने देखा। इसके साथ ही साथ जिराफ, गैंडा, हाथी, सभी जानवरों को वो नजदीक से उन्होंने देखा, निरीक्षण किया और तमाम जानकारियां ली। इसके साथ ही साथ पटना जू के 3D सेंटर में भी वो पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म का आनंद भी लिया और अधिकारियों के साथ उन्होंने तमाम बिंदुओं पर बातचीत की। तेज प्रताप यादव इससे पहले भी 2015 में जब मंत्री बने थे तो पटना जू आए थे निरीक्षण करने, लेकिन इस बार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वो पहली बार मंत्री बनने के बाद पटना जू पहुंचे और तमाम बारीकियों से अवगत होते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। शंभू पटेल ने जेडीयू छोड़ने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि नेता उनकी छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है। शंभू पटेल 2020 में कैमूर से महागठबंधन के उम्मीदवार थे। वे कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद सिंह के साथ जेडीयू में शामिल हुए थे। मंगलवार को ऐसी खबर आई थी कि शंभू पटेल ने जेडीयू छोड़ दी है, लेकिन अब उन्होंने खुद इसका खंडन कर दिया है। झूठी बात है। मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है मेरे इस्तीफा देने की, मैंने कोई अगर है तो मीडिया दिखाए, कोई लोग हमारा सबूत दिखाए, वीडियो फुटेज दिखाए, बयान देते हुए दिखाए। यह भ्रमिक तरह से ये हमारे प्रतिष्ठा का हमारी चिरहरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री में हमारे जो नेता हैं उनमें हमारा विश्वास है। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। भू माफिया सत्यनारायण सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। राजीव नगर अतिक्रमण मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई। सिविल कोर्ट के पास से गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, भू माफिया को गिरफ्तार किया गया है। आवास बोर्ड ने यह मामला दर्ज कराया था और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। न्यूज़ 18 ने भी सत्यनारायण सिंह की करतूतों से जुड़ी खबरों को दिखाया था। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक पहाड़ पर एक बंकर में छिपा कर रखा गया था। सुरक्षा बलों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी और इसी दौरान बंकर से 190 केन बम, 6 सिलेंडर और 20 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किए गए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। और गोपालगंज में लगातार हो रही इस तरह की लूट के बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं, जो सवाल न्यूज़ 18 भी पूछ रहा है। गोपालगंज पुलिस से सवाल है कि क्या गोपालगंज पुलिस फेल हो गई है। सवाल यह भी कि पुलिस अपराधियों पर कब कार्रवाई करेगी। अपराधियों पर पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं दिख रहा है। कब तक सीसीटीवी खंगालती रहेगी पुलिस। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सहरसा के जेलर सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जिसमें सहरसा के जेलर सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीएम की अनुशंसा पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि आनंद मोहन की तस्वीर वायरल हुई थी। पेशी के दौरान मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई थी। समर्थकों से मिले थे आनंद मोहन, जिसमें 6 पुलिसकर्मी जो है उन्हें भी सस्पेंड किया गया था। छपरा जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल और धारदार हथियार के साथ कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। जेल में हथियार मिलने से सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। डीएम ने बताया कि जेल की आंतरिक सुरक्षा को लेकर छापेमारी की गई थी और इस दौरान कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जैसे कि मोबाइल फोन है, एक धारदार हथियार चाकू नुमा हथियार एक है, प्लस कुछ चिनोटी टाइप की चीजें मिली हैं।
मुजफ्फरपुर में एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। परिजनों का आरोप है कि मृतका के पति ने उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत को लेकर हंगामे की खबर के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां बरसाकर लोगों को खदेड़ा। पुलिस का कहना है कि मौत के आरोपों की जांच की जा रही है। वो मीटिंग करने लगी, वो लड़की बोल रही है भाभी भाभी हो सकता है कुछ हो रहा होगा। उसको आभास नहीं था कि सल्फास खाई है। वो जब बच्ची थी, इतनी बच्ची थी कि क्या कहा जाए, उसको क्या कहा जाए। अब उसको सल्फास देके खिला दिया वो लोग। पटना में एसवीयू यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग के सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर अरुण कुमार 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। उनके साथ सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की गई। सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर के घर से 20 लाख कैश के साथ 30 लाख से ज्यादा के जेवर बरामद हुए। वहीं कई प्लॉट और फ्लैट के कागजात भी मिले हैं। दरभंगा शहर के पटेल चौक स्थित बागमती नदी के किनारे भारी मात्रा में नेपाली देसी शराब मिलने से इलाके में खलबली मच गई। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब तो बरामद कर लिया, लेकिन शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। शराब कारोबारियों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए शराब को नदी किनारे बांध के पास गड्ढे में छुपा कर रखा था। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि भारी मात्रा में शराब मिली है। शराब को तत्काल जब्त किया गया। आगे की कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी। पता कर रहे हैं, पता जैसे ही पता होगा उस पर एफआईआर दर्ज करेंगे। और मेरा नाम सुदेश्वर लाल, एक्साइज इंस्पेक्टर, दरभंगा। जम्मू कश्मीर में शहीद आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल अभिराज कुमार का पार्थिव शरीर पटना लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बस गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई थी, जिनमें अभिराज कुमार भी शामिल थे। हादसे में 10 जवान घायल हुए हैं। लखीसराय में अभिराज कुमार के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।